प्रश्न संख्या 21 कह रहे एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पर बनाते हैं पहले प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार मैदान की परिमिति बराबर परिमिति बराबर 240 यहाँ पे मीटर है। परिमिति बराबर 240 मीटर है। अब यहाँ पे आयत उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो ये पहला मान लेते हैं लंबाई बराबर दिया हुआ है हमको, लंबाई बराबर 5, इसको 5x मान लेते हैं। फिर यहाँ पे चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 3, तो ये 3x मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार मैदान की परिमिति बराबर, तो ये 2 × L प्लस बी, 2 × L प्लस बी आ जाएगा। तो 2L का मान यहाँ पे 5x प्लस बी का मान 3x। परिमिति इसका दिया हुआ है 240 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे 240 मीटर बराबर, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 2 गुना में 8x आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 240 मीटर बराबर ये 16x। फिर यहाँ पर x का मान निकालते हैं, तो 240 मीटर बट्टा में 16, यानी 8 दूना कट जाएगा, 8 तिरिक, अब इसको काट लेते हैं तो 15, ठीक ना। तो यहाँ पर x बराबर जो मिल रहा है हमको 15 मीटर, ठीक ना। तो ये लंबाई बराबर आ जाएगा, तो लंबाई बराबर माने थे 5x, तो यहाँ पे 5 गुना में 15 मीटर बराबर 15 × 5 = 75 मीटर। फिर यहाँ पे चौड़ाई बराबर मान लेते, चौड़ाई बराबर 3 गुना में 15 मीटर बराबर 15 × 45 मीटर। फिर लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आ जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई बराबर हमको 75 मीटर, चौड़ाई बराबर 45 मीटर है, तो गुना करके 33,3375 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22 कह रहे एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दूनी है और क्षेत्रफल 500 मीटर वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 है। यहाँ लिखते हैं आयताकार खेत की माना कि आयताकार खेत की लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर x है, ठीक है ना, या लंबाई बराबर x है। फिर यहाँ पे चौड़ाई बराबर, तो कितना आ जाएगा x बट्टा में 2, ठीक है ना, x बट्टा में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आ जाता है लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई गुना में चौड़ाई, तो ये 500 मीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा x गुना में x बट्टा 2, यानी इसी को लिखेंगे यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बट्टा 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा, तो यहाँ फिर यहाँ पर x स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 500 गुना में 2, यानी यहाँ पर 1000 मीटर स्क्वायर। अब x बराबर जो लिखेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी x बराबर यहाँ आ जाएगा हमको 10√10 यहाँ पे मीटर। यही चौड़ाई निकालना था, जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 2 है आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन करें एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.1/2 गुनी है, यदि उसकी चौड़ाई 14 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार लंबाई इसकी चौड़ाई से गुनी, तो यहाँ पर माना कि यहाँ पे आयत की चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई बराबर x गुना यहाँ पे 3/2, यानी इसी को लिखेंगे 3x बट्टा में 2।
अब क्या करें, यदि इसकी चौड़ाई 14 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आयत की चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर 14 मीटर तो लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर 14 गुना में 3/2, काट लेंगे तो 7, यानी 7 या 21 मीटर आ गया। अब यहाँ आयत की क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पर 21 मीटर गुना में चौड़ाई है 14 मीटर, 14 मीटर ये आ जाएगा 294 मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 4 में है आंसर। प्रश्न संख्या 24 कारण एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 24 है, तो यहाँ पे करें एक आयत की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई बराबर यहाँ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो आयत की क्षेत्रफल बराबर हो जाता है फार्मूला लंबाई गुना में चौड़ाई। ये लंबाई यहाँ पे 16 सेंटीमीटर गुना में चौड़ाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक ना, 9 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 144 cm स्क्वायर आंसर, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तो उसकी परिमिति होगी। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे करें एक आयत की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है, तो यहाँ आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर, फिर आयत की चौड़ाई बराबर यहाँ 15 मीटर, तो करा परिमिति ज्ञात करें, तो आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल का मान है यहाँ पे 20 मीटर प्लस में 15 मीटर, ठीक ना, तो इक्वल टू इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 35 मीटर, इसको 2 गुना में 35 मीटर बराबर आ जाएगा ये 70 मीटर आंसर, जो ऑप्शन नंबर है 2। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यदि लंबाई 25 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। प्रश्न संख्या 26, यहाँ पर आयत की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे आयत की लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई बराबर 3x, है ना। अब क्या करें, लंबाई बराबर 25 मीटर है, तो ये लंबाई दिया हुआ है, लंबाई बराबर 25 मीटर, यानी 5x इक्वल टू 25, यानी x इक्वल टू 25/5, काट लेंगे तो 5, तो यहाँ से निकाल लेते हैं चौड़ाई इक्वल टू, तो 3x यानी 3 इंटू में 5 इक्वल टू 15 मीटर, 15 मीटर आ जाएगा। तो उसकी परिमिति ज्ञात करें, तो आयत की परिमाप बराबर आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस में बी, तो यहाँ पे 2 इंटू एल का मान यहाँ पे निकल दिया हुआ है 25 मीटर, बी का मान निकला है हमको 15 मीटर, ठीक ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू इसको जोड़ लेते हैं 0 3 1 4, यानी 40 मीटर, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना में 40 मीटर, ये बराबर में आ जाएगा 80 मीटर, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ये आ जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 27 का रंग एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी।
प्रश्न संख्या 27। यहाँ वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 10 मीटर, ठीक ना। तो ये वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, और ये भी 10 मीटर, और ये भी आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी परिमिति, तो वर्ग की परिमिति बराबर ये 4 गुना में भुजा, यानी 4 गुना में आ जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर बराबर ये 40 मीटर। आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आ जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 28। एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है तो उसकी भुजा है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 28 करे वर्ग की परिमिति, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर 64 मीटर, 64 मीटर है। तो भुजा कर है, तो यहाँ वर्ग की भुजा बराबर हो जाता है परिमिति बाय 4, परिमिति बट्टा 4। तो ये 64, यहाँ पे 64 मीटर बट्टा 4 काट लेते हैं तो 16 मीटर आ जाता है इसका भुजा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर आ जाएगा ये। 29 नंबर प्रश्न है, करे किसी मैदान की लंबाई 350 मीटर और चौड़ाई 225 मीटर है तो उस मैदान को 2.20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च क्या होगा। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर करा मैदान की लंबाई बराबर, मैदान की लंबाई बराबर तो 350 मीटर। फिर लिखेंगे यहाँ चौड़ाई बराबर तो 200, ये 25 मीटर। तो परिमाप बराबर हो जाता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस में बी। यहाँ पे 2 इंटू में एल का मान है 350 मीटर प्लस ये 225 मीटर, ठीक ना। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 5, 2 और 5 7, 2 और 3 5, ये मीटर, ठीक ना। अब इसको यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो ये गुना कर लेंगे तो ये 2 गुना में 5 7 5 यानी 575 मीटर। अब कुल खर्च बराबर, तो 20 पैसे का रहा है, तो यहाँ पे 2 गुना में 575 गुना में 20 और इसको 100 से भाग कर लेंगे तो ये आ गया रुपया में। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, अभी 2 से काट लेते तो ये 5 से इसको काट ले, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 दिया 15। अब 2 से गुना कर देते हैं, 6 2 एकान 2, 2 एकान 2 यानी 226 रुपया आ जाएगा आंसर। यहाँ पर आ जाएगा 115, तो 115 को 2 से गुना कर लेंगे तो ये 230 रुपया आ जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, यदि बार लगाने की दर 5.25 रुपये प्रति मीटर है तो उस वर्गाकार पार्क में बार लगाने का कुल खर्च कितना होगा जिसकी एक भुजा की लंबाई 210 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार या वर्ग की भुजा बराबर, यहाँ वर्ग की भुजा बराबर ये 210 मीटर है। अब यहाँ परिमाप निकाल लेते हैं पहला, तो परिमाप बराबर 4 गुना में भुजा यानी 4 गुना में 210 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ कर 5.25 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च, ये कुल खर्च बराबर 4 गुना 210 गुना में 525 बट्टा में 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 मरतबे, 5 एकन 5 0 बचे 25, इससे उड़ा लेंगे तो ये 2 मरतबे यानी 2 गुना में 21 गुना में 105। अब इसको गुना कर लेते हैं तो गुना करके आ जाएगा हमको 4410
रुपया, 4410 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 3 में है।